गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर 6 पीशू हमारा कंप्लीट हो चुका था 9th क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा तो आ रहा है, चैप्टर 7। कौन सा है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज ए कंसाइज फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसकी क्या एक कंसाइज फॉर्म है, जो किसने क्वाइंट की थी, किसने इस टर्म को दिया था? वॉल्टर जी रोजन ने। कब? 1986 में। कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है इसकी क्या है कंसाइज फॉर्म है, कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? द वेराइटीज अमोंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या हुआ ना वेराइटी, कि अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स मिलना, कि एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर अलग अलग वैरायटी के और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रहना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। यानी कि वेराइटीज अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वैरायटी का होना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर जो क्लासिफिकेशन कैसे होता है किसका? बायोडाइवर्सिटी का। तो सबसे पहले कौन सी आती है हमारी? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इट इज डाइवर्सिटी विच डिफरेंशिएट द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर, साइज एंड शेप। कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? कि ये वो डाइवर्सिटी है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स को है वो को क्या किया गया है? डिफरेंशिएट किया है। किस बेस के ऊपर? कलर के बेस पर, साइज के बेस पर और शेप के बेस पर ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया गया है? डिफरेंशिएट किया, अलग अलग कर दिया गया है। कि इस कलर के ऑर्गेनिज्म एक साइड हो गए, दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे कलर के अलग स्पीसीज के अंदर आ गए। तो इस तरह जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में क्या किया? कलर के बेस पर, साइज के बेस पर और शेप के बेस पर क्या कर दिया गया? उनको डिफरेंशिएट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट क्या आता है? पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज इन रेस्पेक्ट टू अदर स्पीसीज इन ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होता है? पॉपुलेशन क्या होती है? कि किसी भी एरिया में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? उस एरिया की पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी में क्या करते हैं कि एक स्पीसीज की दूसरे स्पीसीज के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? उनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म इतने हैं, दूसरी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म इतने हैं, थर्ड स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म इतने हैं। तो वो एक स्पीसीज की वो क्या हो गई? पॉपुलेशन हो गई। कि इसको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। की पूरी कंप्लीट पॉपुलेशन में से एक स्पीसीज की पॉपुलेशन को क्या करना? डिफ्रेंशिएट करना, क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इट इज ए डाइवर्सिटी इन सिमिलर कम्युनिटी, कि जो सिमिलर कम्युनिटी है उसके अंदर क्या देखना? ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, कि एक सिमिलर कम्युनिटी में एक स्पीसीज के कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, इसके बोलेंगे कम्युनिटी डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? अल्फा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर शेयरिंग द सेम हैबिटाट। कि अल्फा डाइवर्सिटी में वे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो क्या करते हैं? एक सेम हैबिटाट को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जो एक सेम, जिनकी हैबिटाट क्या होती है? सेम, यानी कि वो एक सेम प्लेसेस पर क्या करते हैं? रहते हैं। तो उसके अंदर वो सभी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे स्पीसीज उनकी अलग भी हो लेकिन उनका हैबिटेट क्या होना चाहिए? सेम हो चाहिए। कि एक सेम हैबिटेट पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सेम हैबिटेट मतलब कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा जो हाउस होता है उसी तरह ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या उसे क्या बोलते हैं? हैबिटेट। तो हमारा हाउस ही हमारे लिए क्या है? हैबिटेट है। तो जिस तरह एक सेम हैबिटेट पे जितने ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है? इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ टर्न ओवर और मूवमेंट ऑफ ए स्पीसीज फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर इन द सेम जियोग्राफिकल रीजन। कि एक जियोग्राफिकल रीजन है उसमें क्या करेंगे? जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। कि जो स्पीसीज है वो एक हैबिटेट से लेकर दूसरे हैबिटेट में क्या चली जाएगी? मूव कर जाएगी। एक मतलब डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया है, उस जियोग्राफिकल एरिया में जो स्पीसीज है वो अपनी हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में क्या चली जाएगी? क्या कर लेगी? मूव कर लेगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम? बीटा डाइवर्सिटी।
फिर क्या आता है हमारा गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ टर्नओवर और रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ सिमिलर हैबिटेट बट इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। कि इसमें क्या है कि 2 या 3 क्या ले रखे हमने, जियोग्राफिकल रीजन ले रखे हैं। क्या है जियोग्राफिकल रीजन? क्या है? सारे डिफरेंट है। तो जियोग्राफिकल रीजन डिफरेंट है, लेकिन उसमें जो कुछ स्पीसीज है जिनका क्या है हैबिटेट क्या है सिमिलर। कि कुछ ऑर्गेनिज्म है कि एक स्पीसीज के कुछ ऑर्गेनिज्म इस हैबिटेट में रह रहे हैं, उसी स्पीसीज के कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे हैबिटेट में दूसरे उसमें जियोग्राफिकल रीजन में रह रहे हैं, कुछ तीसरे में रह रहे हैं। तो जो स्पीसीज है जो सेम टाइप के हैं उनकी क्या होगी, हैबिटेट भी सिमिलर होंगी। तो क्या करेंगे कि जो फर्स्ट जियोग्राफिकल रीजन के जो स्पीसीज है जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर लेंगे, अपना हैबिटेट रिप्लेस कर लेंगे दूसरे जियोग्राफिकल रीजन के जो सेम हैबिटेट है उसके अंदर क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। कि एक जियोग्राफिकल रीजन के उसमें चले जाएंगे, दूसरे के पहले वाले में आ जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने क्या कर लिया, अपना हैबिटेट रिप्लेसमेंट कर लिया। लेकिन हैबिटेट उनका क्या है, सेम है। जो हैबिटेट फर्स्ट रीजन में है वही हैबिटेट क्या है सेकेंड जियोग्राफिकल रीजन में, लेकिन जो रीजन है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसे क्या बोलेंगे हम, गामा डाइवर्सिटी। फिर एक की क्लासिफिकेशन क्या होती है और इसकी मतलब क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले क्या है क्लासिफिकेशन, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप और सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन का एक मेथड है जिसमें ग्रुप्स को और सेट्स को क्या किया गया, जिसमें ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को और सेट को क्या कर लिया गया है, अरेंज कर लिया गया है। किस बेस पे, कि ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंस है, उनके बेस के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स है ऑर्गेनिजम्स को क्या कर लिया गया है, ये ग्रुप और सेटअप कर लिया गया है। कि कुछ उस जिनका हैबिटेट क्या है, जिनके मतलब कि जैसे कि 2 स्पीसीज हैं उनकी क्या है, उनके अंदर सिमिलरिटी है तो उनको क्या कर एक क्लास में रख दिया, उनके अंदर डिफरेंस है तो उनको क्या कर दिया, अलग अलग क्लास में रख दिया। इस तरह क्या कर लिया गया, अरेंज कर लिया गया है। किसके बेस पर, उनकी सिमिलरिटी के बेस पर और डिफरेंस के बेस पर। तो इस फिनोमेना क्या बोलेंगे, इस मेथड को अरेंज करने को क्लासिफिकेशन। अब है कि हमें क्लासिफिकेशन की जो है नीड क्यों पड़ी। सबसे पहले क्या करता है क्लासिफिकेशन, हेल्प इन स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्या करता है, हेल्प करता है हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। किसके द्वारा, क्लासिफिकेशन के द्वारा। क्योंकि क्लासिफिकेशन के द्वारा क्या करेंगे, हम सिमिलर स्पीसीज को एक ग्रुप में रखेंगे, डिफरेंस वाले को अलग अलग क्लासेज में रखेंगे। तो शॉर्ट पीरियड टाइम में हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं। सेकंड क्या है, इट मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड इनकन्वीनियंट। कि ये क्या करता है, हमारी जो स्टडी को क्या इजी बनाता है और इनकन्वीनियंट बनाता है, कि हमें उसकी स्टडी करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। थर्ड क्या है, इट हेल्प इन द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड कंपेरिजन अमोंग ऑर्गेनिजम्स। कि ये हमारी हेल्प किस में करता है, क्लासिफिकेशन, कि उनके बीच में कि 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है या उनमें क्या क्या डिफरेंस है, उनकी स्टडी में क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है। कौन, क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट कहता है, इट हेल्प इन स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी डिस्कवर्ड। कि ये जो फॉसिल्स हैं, जो फॉसिल्स है उनके बारे में, कि उनकी स्टडी में भी हेल्प करता है, और जो ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट है उनकी स्टडी में भी क्या करता है, हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, इट हेल्प्स द अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टू स्टडी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कि यह जो बायोलॉजी की दूसरी ब्रांचेज हैं उनकी स्टडी में भी क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि इकोलॉजी में भी हेल्प करता है, कौन, क्लासिफिकेशन। बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी, फॉरेस्ट्री में भी, सब में क्या करेगा, हेल्प करेगा, कौन, क्लासिफिकेशन। तो इसलिए हमने क्लासिफिकेशन की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। कि ये क्या करता है, शॉर्ट पीरियड टाइम में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्टडी में हेल्प करता है, फॉसिल्स की स्टडी में हेल्प करेगा। फॉसिल्स मतलब कि जो हमें मतलब कि सोइल के अंदर जो अवशेष मिले हैं जिनके जैसे प्लांट के, एनिमल्स के, तो उनकी स्टडी में भी कौन हेल्प करता है, क्लासिफिकेशन की। हम उनके जो
करेक्टर्स है या उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये किस क्लास से है, किस क्लास से ये रिलेटिव है। तो ये फॉसिल्स की स्टडी में भी क्या है करता है, हेल्प करता है। ये स्टडी को क्या अपने ईजी बनाएगा और इनकन्वीनियंट बनाएगा। ये ऑर्गेनिजम्स के अरेंजमेंट में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये क्या थी हमारी क्लासिफिकेशन और नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब है क्लासिफिकेशन की टाइप की फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होती है, इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड आल्सो रिफ्लेक्ट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या करेगा, ये ऑर्गेनिजम्स की क्या है क्लासिफिकेशन है, किस बेस पे, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पर, कि लार्ज नंबर में जो कैरेक्टरिस्टिक रिजेंबल करते हैं उनके बेस पर क्या करना, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना। और उसकी जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि इवोल्यूशन होने के बाद जो उनके अंदर जो रिलेशनशिप है उसमें भी क्या करता है, हेल्प करते हैं। जैसे कि फाइलोजेनी, फाइलोजेनिस क्या होती है, इट मीन्स द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि फाइलोजेनी क्या बताता है कि जो ऑर्गेनिजम्स की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि उसका इवोल्यूशन किस स्पीसीज से हुआ है उसके बारे में बताता है। और उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की उसकी स्टडी करना क्या वो कहलाता है, फाइलोजेनी। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या आता है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू वेराइटी और स्पीसीज ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज इन ए ऑर्गेनिज्म विद पासेज ऑफ टाइम। कि कोई ऑर्गेनिज्म है कि पहले कोई ऑर्गेनिज्म था, टाइम के अनुसार उसके अंदर क्या आ गया, कुछ न्यू चेंजेज आ गई। न्यू चेंजेज आने से क्या हुआ कि नई वैरायटी का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कि ऑल टाइम में क्या था कि कोई ऑर्गेनिज्म था, उस ऑर्गेनिज्म में टाइम के अकॉर्डिंग क्या आते गए, कुछ चेंजेस आते गए और इससे क्या हुआ कि न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन हो गया। तो इस टाइप के इवोल्यूशन क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। थैंक यू।